हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति चैप्टर को डिस्कस करूंगा। क्लास 10th की बहुत ही बेसिक चैप्टर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा वेटेज रखता है। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम नाम के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति है ना। यदि इस त्रिकोणमिति को हम देखें तो ये अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि ये एक शब्द है, एक शब्द ये और एक शब्द ये है ना, त्रिकोण और एक ये मिति। इसके अर्थों को आप देखोगे है ना, वास्तविक मीनिंग इसका क्या है। तो त्रि मतलब क्या होता है, तीन, कोण और मिति मतलब माप, मतलब तीन कोणों की माप, त्रिकोणमिति। वही दूसरी तरफ आप देखोगे त्रिकोणमिति को हम ट्राइगोनोमेट्री भी बोलते हैं है ना। इसके शब्दों को देखोगे आप तो ये भी तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गॉन और मेट्री है ना। इसकी मीनिंग को खोजोगे तो ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब साइड, भुजा और मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब माप। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति एक तरफ ये बता रहा है कि तीन कोणों की माप बताता है, उसके बारे में अध्ययन करवाता है। दूसरी तरफ त्रिकोणमिति को हम देख रहे हैं कि ये तीन भुजाओं की अध्ययन करवाता है। तो दोनों बातों को यदि एक साथ इंक्लूड कर दे तो एक ही अर्थ निकल के आता है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, वह विषय है जो हमें तीन भुजा और तीन कोणों के बीच में संबंध को बताता है। तो जरा सोच के देखिए कि गणित के अंतर्गत ऐसी कौन सी संरचना है जिसमें तीन भुजा और तीन कोण एक साथ आता हो। त्रिभुज है ना। त्रिभुज एक ऐसी संरचना है जो तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें तीन कोण होता है ना। तो त्रिकोणमिति बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति त्रिभुज के अंतर्गत तीन कोण और तीन भुजाओं के बीच में संबंध को बताता है ना, मतलब त्रिभुज का अध्ययन करवाता है। तो क्या यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि त्रिकोणमिति में जो हम त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा का अध्ययन करेंगे तो किसी भी त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल होगा? नहीं। तो यहाँ पे जवाब ये होगा कि ये त्रिकोणमिति प्रत्येक त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल तो है। त्रिकोणमिति की सहायता से प्रत्येक त्रिभुज में हम कोण और भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्टली। डायरेक्ट रूप से त्रिकोणमिति हम उसी त्रिभुज में अप्लाई करेंगे जो समकोण त्रिभुज होगा, है ना। तो एक बात तो समझ में आ गई कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति जो है सो ये त्रिभुज में आने वाला है ना, त्रिभुज का अध्ययन करवाएगा। त्रिभुज के अंतर्गत कोण और दूसरी भुजा, इसके बीच में संबंध को बताएगा कौन? त्रिकोणमिति बताएगा। तो किस त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं? तो त्रिकोणमिति को हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ने वाले हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। वैसे त्रिभुज की जानकारी आप देखो तो त्रिभुज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th के स्टूडेंट हो, पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या है। तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। तो इसी तीन भुजा से घिरे क्षेत्र है ना, जैसे ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये तीन, पहली भुजा, दूसरा भुजा और ये तीसरा भुजा। तो ये तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज बोलेंगे, जिसमें तीन कोण भी होगा, एक, दो और ये तीन। तो क्या इस त्रिभुज में ये त्रिकोणमिति एप्लीकेबल है? नहीं, इस त्रिभुज में ये त्रिकोणमिति एप्लीकेबल नहीं है। त्रिकोणमिति किस कौन सी त्रिभुज में एप्लीकेबल है? समकोण त्रिभुज में। तो अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तो होता है, लेकिन समकोण क्या है? तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज हुआ, यदि ये त्रिभुज है और एक कोण ये 90 डिग्री का हुआ, तो इस प्रकार के ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार के त्रिभुज को क्या बोलेंगे? हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इस प्रकार के त्रिभुज में त्रिकोणमिति एप्लीकेबल है। और ऐसे ही त्रिभुज में हम भुजाओं के बारे में चाहे कोण के बारे में
संबंध को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से, या उसकी हम सांख्यिकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना। जैसे यदि फिगर ड्रॉ करें इस त्रिभुज का, तो ये कोण 90 डिग्री का, ए बी सी। तो यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है जिसका कोण बी 90 डिग्री है, तो यदि इस स्पेशल त्रिभुज की चर्चा हम त्रिकोणमिति के लिए कर रहे हैं, तो इस स्पेशल त्रिभुज, इसलिए इसका स्पेशल त्रिभुज बोल रहे हैं क्योंकि इसकी एक कोण 90 डिग्री है, और यदि ये स्पेशल है तो इसके तीनों भुजाओं का नाम भी स्पेशल हो जाता है ना। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये भुजाओं के नाम क्या हो गया स्पेशल? है स्पेशल नाम, है ना। जैसे ये समकोण त्रिभुज कहलाया क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है, तो एक कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम कर्ण कहलाता है, सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होता है। बाकी ये जो दो कोण बच गया, इन दोनों कोणों में एक कोण लंब कहलाता, एक भुजा लंब कहलाता है और दूसरी भुजा आधार कहलाता है ना। अब यहाँ पे समस्या यह है कि हम आधार किसको बोलेंगे और लंब किसको बोलेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर हो जाओ कि कर्ण किसको बोलेंगे। जब भी समकोण त्रिभुज की बात होगी तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे, मतलब हमारा कर्ण क्या होगा? एसी भुजा, एसी भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। बाकी जो दोनों बच गया, तो दोनों बच गया, इसके लिए दो कोण भी बच गया, है ना। दो भुजा के लिए दो कोण भी बच गया। सपोज करो हमें, जैसे त्रिकोणमिति अभी हमने देखा कि त्रिकोणमिति कोण और भुजाओं के बीच में संबंध दिखा रहा है, तो सपोज करो यदि हमें इस कोण के बारे में चर्चा करना है, इस कोण के बारे में हमें पता मतलब बातें करना है, तो यदि ये कोण x है तो इस कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे, है ना। इस कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, तो ऑब्वियसली जो तीसरा भुजा बचेगा उसको आधार बोलेंगे, है ना। ये जो हमारा तीसरा भुजा बच गया, इस भुजे को हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, है ना। अच्छा, मान लीजिए यदि समकोण त्रिभुज हमारा ये इस तरह से रहता है ना, यदि कोई आप में से समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाते हो जिसका ये कोण 90 डिग्री है ना, और यदि ये कोण हम थीटा ले लेते हैं, इस कोण के लिए हम बात करें, तो सीधा सा बोलेंगे भाई इस कोण के लिए यदि बात कर रहे हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। अब ये दो भुजा का नाम हम जान गए, तो जो तीसरा भुजा बन गया वो आधार बचेगा, जो तीसरा भुजा बचा उसको हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, है ना। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और वाकई में कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करो, है ना। तो साथ साथ चलने का अर्थ यह है भाई कि जैसे मैंने एक अभी समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, सोचो ये समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर, ये कोण रहा 90 डिग्री। यदि आपसे हम पूछे कि इसमें कर्ण भुजा का नाम बताइए, है ना, तो यदि आप मेरे साथ साथ चल रहे हो तो बहुत जल्दी आंसर कर लिए होगे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा? कर्ण होगा, मतलब ये कर्ण हमारा पी आर होगा, है ना। यदि हम ये बोल देते हैं कि ये कोण हमारा x है और ये कोण हमारा y है ना, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि कोण y के लिए, कोण y के लिए आधार बताइए क्या होगा। तो आप में से बहुत ऐसे होंगे जो ये बताएंगे सर कि कोण y की बात हो रही है तो कोण y के सामने वाला भुजा ये हमारा कहलाएगा लंब। हमसे सर आप आधार के बारे में पूछे हैं तो एक कर्ण हो गया, y के लिए ये लंब हो गया, तो ये जो तीसरा भुजा बच गया इसको हम आधार बोलेंगे, मतलब आधार हमारा क्या होगा? पी क्यू होगा। इसी तरह से मान लीजिए यदि हम ये पूछ ले आपसे कि कोण x के लिए, कोण x के लिए आधार बताइए कितना होगा, तो आप में से बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लिए होंगे, बता रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कोण x, ये रहा कोण x, है ना, इसके सामने वाली भुजा ये हमारा लंब कहलाएगा, और कर्ण तो भैया फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है। तो यदि ये कर्ण है और ये लंब हो गया तो आधार कौन सा होगा? कोण x के लिए जो तीसरा भुजा बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? आधार, मतलब ये हमारा क्यू आर भुजा जो है सो आधार होगा, है ना।
तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना। यदि किसी भी तरह से आप तीन भुजाओं से घेर करके कुछ क्षेत्र बनाते हो, त्रिभुज बनाते हो और उसमें एक कोण को 90 डिग्री बनाते हो, तो ये जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज ही होगा। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं, ये समकोण त्रिभुज ही होगा। और यदि समकोण त्रिभुज बना, स्पेशल त्रिभुज हुआ, तो उसके भुजाओं का नाम भी अलग अलग हो जाते हैं, है ना। अच्छा, देखने से आपको पता चल रहा होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है, सारे भुजाओं से बड़े हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कर्ण के बारे में ऐसे भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ा होगा वो कर्ण होगा, है ना। चलिए, यदि इस तरह से मान लीजिए इस तरह से त्रिभुज बन जाए, इस प्रकार से त्रिभुज बन जाए ए बी सी 90 डिग्री, तो जैसे ही 90 डिग्री बोला तो आंसर होगा कि सर ये त्रिभुज ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज है। लेकिन यदि ये समकोण त्रिभुज है, यदि ये हमारा ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो हम यदि आपसे ये पूछे कि सर ये कोण हमारा थीटा है, तो कोण थीटा के लिए बताइए, कोण थीटा के लिए लंब क्या होगा। तो आप में से बहुत जवाब दे देंगे सर थीटा के सामने वाला भुजा ही तो लंब होगा, ए बी भुजा लंब होगा। आधार के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तीसरी भुजा बच गया उसको हम आधार बोलेंगे, है ना। आधार क्या होगा, ए सी होगा, आधार, आधार ए सी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समकोण त्रिभुज आपको समझ में आया होगा और इसकी भुजाओं का नाम भी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। लेकिन समकोण त्रिभुज में क्लास 9th में आपने एक और विशेष टिप्पणी की होगी, एक विशेष फार्मूला पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, याद है ना। चलो, जिनको भी याद है वो आप कमेंट में करके बताओगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसमें आपने क्या सीखा था। वैसे अभी हम बता रहे हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय में हम ये देखेंगे कि तीन भुजाओं के बीच में संबंध क्या होती है ना। तीन भुजा कौन कौन सी, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा कौन कौन सा, तीन भुजा, कर्ण, लंब और आधार, है ना। अच्छा, कुछ सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे देख रहे होंगे, तो भाई कर्ण, ये हाइपोटेनस को कर्ण बोला जाता है ना। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, है ना। सिंपल फॉर्म में इसको लिखिए तो हम कर्ण को लिखते हैं एच से, लंब को लिखते हैं परपेंडिकुलर और बेस को लिखते हैं बी से। अच्छा, ये तीनों में रिलेशन क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम बता रहा है, ये तीनों भुजाओं में रिलेशन। और यदि पाइथागोरस थ्योरम आपको याद हो तो आप बहुत हंसते हंसते बता दोगे कि सर ये पाइथागोरस थ्योरम तो यही होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। या मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष अन्य दो छोटे भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, बता सकते हैं हम। लेकिन भाई हमें त्रिकोणमिति सीखना है, त्रिकोणमिति की चर्चा कर रहे हैं हम, तो त्रिकोणमिति सीखना है तो हम भुजाओं के नाम को साथ ही सीखेंगे, है ना। तो यहाँ से यदि हम मान लीजिए हम इस रिलेशन को यदि हम याद रखते हैं, तो यदि कल के डेट में त्रिभुज में हमें दो भुजा दे दिया हो तो तीसरी भुजा हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे, मान लीजिए यदि हमें कर्ण निकालना होगा तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम उधर कर देंगे, तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब वर्गमूल हो जाएगा। कैसे, इस प्रकार से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो ये कर्ण बन गया। या इसी तरह से यहाँ से यदि हमें लंब निकालने की आवश्यकता पड़ जाए, लंब निकालने की आवश्यकता पड़ जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यदि लंब निकालना चाहते हैं तो आधार को इधर से हम उठा के इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा रिलेशन, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। देखो, यदि वीडियो फास्ट में चल रहा हो तो आपके पास ऑप्शन है इसको स्लो करने की, या यदि कईयों को ऐसे लगे कि वीडियो स्लो चल रहा है तो आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है यूट्यूब में, आप इसको फास्ट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वीडियो की किस मोड में आप देख रहे हो, लेकिन जिस किसी भी मोड में आप देख रहे हो
भाई वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखना है ना। ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है आप लोगों के लिए। क्लास 10th की त्रिकोणमिति चैप्टर बिल्कुल ही बेसिक से सिखा रहे हैं, है ना। जो त्रिकोणमिति में आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो सब देख रहे हो, है ना। और बहुतों की शिकायत ये होती है कि सर ये साइन थीटा कॉस थीटा में समझ में नहीं आ रही है, तो उसी के लिए हम अभी इतना मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, और यदि आप यहाँ से कुछ सीख रहे हो तो हमें भी यूट्यूब पे मौका दीजिए, हमें भी यूट्यूब पे अपनी जगह बनाने दीजिए, और ये आपके लाड़ प्यार ही हमें यूट्यूब पे ला सकता है। चलिए, अपना प्यार बनाइए रखिएगा इस चैनल पे भी, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ से यदि हम लंब को निकालना चाहें, तो लंब को यदि यहाँ से हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? यही काम करेंगे, स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो जैसे ही स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब यदि सीधा सीधा करके इसको हम लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, लंब बराबर, है ना, लंब बराबर स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लंब भी निकाल सकते हैं, या मान लीजिए हमें आधार निकालने की आवश्यकता पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, हम आधार भी निकाल सकते हैं। इसी फार्मूला से हम आधार भी निकाल लेंगे। लंब को हम इधर भेज देंगे, क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, लंब को इधर भेजेंगे तो माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर, फिर आधार हमें निकालना है तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अच्छा, जो अभी यहाँ से वीडियो देख रहे हो उसको हम बता दें कि त्रिकोणमिति चैप्टर बता रहे हैं, और त्रिकोणमिति में जो डायरेक्ट साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की जो क्वेश्चन बनाते रहते हो, और वहाँ पे आपको जो तकलीफ हो रही होती है, वहाँ पे जो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, जो हम कैसे हो गया, तो उसी चीज़ों को समझाने के लिए ये बेसिक पे इतना डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। एक बार आप वीडियो को देखिए अच्छे से, कंसेप्ट को समझिए अच्छे से, फिर आगे की कहानी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप बनाओगे, है ना। वीडियो में हम कंसेप्ट के साथ साथ बहुत बहुत सारा क्वेश्चन की यहाँ पे बनाने वाले हैं। इतना क्वेश्चन बनाने वाले हैं कि आप लगभग सीख ही जाओगे, बस वीडियो को देखते रहो आप। चलिए, तो एक बात तो समझ में आ गई कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से मान लीजिए, यदि क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से, यदि एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले आते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये कोण थीटा है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये हमारा 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी के बारे में बता दीजिए ये कितना सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सर ये त्रिभुज ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि ए बी सी में सर एक कोण ए 90 डिग्री है, त्रिभुज ए बी सी में एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए ये हमारा समकोण त्रिभुज हुआ। अच्छा, यदि ये समकोण त्रिभुज है तो सर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अभी हम बताए आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। अच्छा, यहाँ पर हमें लंब और आधार को उतना डिटेल में जिक्र नहीं करना है। वैसे थीटा के लिए है तो हम बता ही सकते हैं कि सर थीटा के सामने जो ये भुजा है ये हमारा लंब होगा, और जो तीसरी भुजा बच गया ये आधार होगा। लेकिन हमें उस बात की अभी जिक्र नहीं करनी है कि कौन लंब है और कौन आधार है, बस हमें ये बताया गया है कि ए बी भुजा निकाल के बता दो, है ना। तो ये तो कन्फर्म है ना सर कि 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा है वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये हमारा कर्ण कहलाएगा। बाकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये हमारा लंब कह ले, चाहे इसको हम लंब बोले, इसको आधार बोले, चाहे इसको आधार बोले, अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आगे बहुत सारे क्वेश्चन में हमें दिक्कत होगी, उसको हमको समझना होगा, लेकिन अभी के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन लंब है और कौन आधार है। तो चलिए हम लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर। लंब मान लिए कुछ क्षण के लिए हम ये थीटा के सामने इसी को लंब बोल देते हैं, तो लंब हमारा क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। तो 13 बराबर, है ना। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 6 9 ए बी स्क्वायर
अब प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो यदि ए बी स्क्वायर निकालना है तो ए बी स्क्वायर किधर रखते हैं, 25 को इधर भेज देते हैं। तो 169 और माइनस 25 बराबर ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ए बी स्क्वायर 169 में से 25 घटेगा 144 बराबर ए बी स्क्वायर, है ना। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर 144। तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो कितना होगा, रूट अंडर 144, है ना। अब इतना तो पता होगा कि रूट अंडर 144 है ना। बचपन से हम लोग पढ़ते आते रहे कि रूट में से कोई भी संख्या कैसे निकलता है, यदि रूट है तो इसमें से जोड़ा लगा के संख्या बाहर निकलता है ना। यदि पता है तो सही है, नहीं पता है तो भाई आप ऐसे भी कर सकते हो। 144 का एलसीएम निकालते चलो, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, है ना। अब जितना जोड़ा लगता है उतना एक एक बाहर निकाल दो। या इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 12 गुना 12। देखो 12 12 का जोड़ा लगा, एक 12 बाहर निकल गया। तो ए बी का लंबाई कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। और यही तो हमको बोल रहा था निकालने के लिए। अच्छा आप ऐसे भी करते हो ना, तो यहाँ से भी देखो जोड़ा लगाओगे तो 1 2 2 2 और 1 3, मतलब ये हमारा क्या आने वाला है, 1 2 और 1 3, ये भी हमारा हो रहा है 12, है ना। तो ऐसे भी आप रूट में से बाहर निकाल सकते हो, या ये बात समझ में आ रही है तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन रूट में से बाहर वही संख्या निकलेगा जिसका जोड़ा लगेगा, है ना। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है एक, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है। ये कोण हम बोल रहे हैं एक्स। ये हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि कोण एक्स के लिए, कोण एक्स के लिए लंब बताइए कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि सर कि कोण एक्स के लिए हमसे लंब पूछा जा रहा है, मतलब इस त्रिभुज में दो भुजा की लंबाई दिया हुआ है और तीसरी भुजा के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो दो भुजा की लंबाई यदि दिया हुआ है और तीसरी भुजा के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो तीसरी भुजा किसके बारे में जिक्र कर रहा है, ये हुआ हमारा तीसरा भुजा। और हम ये भी देख रहे हैं सर कि ये एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है सर, तो कोण एक्स के लिए जो सामने वाली भुजा है यही भुजा हमारा लंब है, और यही हमसे पूछा जा रहा है कि लंब कितना होगा। तो हम बखूबी यदि समकोण त्रिभुज है तो अभी हम देखे हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छा सुंदर सा फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये रिलेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 90 डिग्री के सामने जो हमारा कर्ण है कितना है, 10। तो 10 का स्क्वायर बराबर इसके सामने की भुजा लंब हो गया। लंब हमें निकालना है सर, लंब का स्क्वायर, और आधार कितना दिया हुआ है, तो जो तीसरा भुजा बच गया उसको आधार मान लो, 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर को यदि आप लिखोगे तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, लंब स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब लंब निकालना है तो 36 को इधर भेज दे रहे हैं हम, तो 100 माइनस 36 बराबर लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 36 64 लंब का स्क्वायर। अच्छा इधर वाली भुजा हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लंब निकालना है तो स्क्वायर को इधर से हटा के इधर दे रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि सर उधर स्क्वायर है तो इधर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट होगा। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 64। अब 64 में से बाहर कैसे निकालेंगे हम, तो अभी अभी हम बताए, आप ऐसे फैक्टराइज कर लो इसको और दो दो का जोड़ा लगा लो। आ जाना है तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो तो लिख लो 8 इंटू 8, है ना। 1 8 बाहर निकल जाएगा, यही हमारा लंब होगा, और इस तरह से आप आंसर बता दोगे। तो इसी तरह से दोस्तों हम समकोण त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण, यदि दो चीजें हमको दी हुई है तो तीसरी भुजा को हम पता लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। और ये जानना जरूरी है, जब तक ये कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे, जब तक भुजाओं का गिनती आप मतलब भुजाओं की लंबाई को फाइंड नहीं कर पाओगे, तब तक त्रिकोणमिति में आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू को आप नहीं समझ पाओगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए दोस्त एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण थीटा के लिए आधार यदि 5 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है।
साथ में एक और डाटा दिया हुआ है, लंब और कर्ण का रेशियो दिया हुआ है 4:5। लंब और कर्ण का रेशियो दिया हुआ है 4:5। यदि आधार 5 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा जा रहा है कर्ण की लंबाई बताइए कितना होगा, है ना। कुछ नहीं, सिंपल सी है सर, कर्ण के बारे में पूछा जा रहा है, वही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना। क्या है अपने पास पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हालांकि ये फिगर का हमें कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के सारे भुजाओं का नाम लिख करके और सारा डाटा दिया हुआ है ना। हाँ, एक चीज हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमें लंब और कर्ण का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 4:5। हमें कर्ण निकालना है तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ से लंब को हटा देते हैं, 4/5 गुना कर्ण। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हम लंब का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, लंब कितना है 4/5 गुने कर्ण, इसका स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 गुना कर्ण स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अच्छा, कर्ण हमें निकालना है तो इसको एक तरफ कर लेते हैं हम, कर्ण स्क्वायर माइनस 16/25 कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से आप भिन्न जोड़ करोगे, लॉस 25 ले लोगे तो 25 कर्ण स्क्वायर माइनस 16 कर्ण स्क्वायर बराबर 25। सही है। अच्छा, 25 में से 16 घटेगा तो 9 कर्ण स्क्वायर बट्टा 25 बराबर 25। ये भी सही है। कर्ण निकालना है तो बाकी को उधर भेज देते हैं, तो 25 भाग में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 25 गुना 25 और 9 इधर ऊपर में गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, बट्टे में 9 आ जाएगा भाग। अच्छा, कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट, 25 गुना 25 बट्टा 9। तो बहुत अच्छे से सर आप जवाब दे दोगे कि 25 का जोड़ा लगा हुआ है सर, तो एक 25 बाहर निकाल दो, बाकी 3 9 का जोड़ा कैसे लगाएंगे, 3 गुना 3, तो एक 3 यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। तो हमसे पूछा जा रहा था सर कि कर्ण कितना होगा, तो कर्ण होगा 25/3 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। बस आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं। अच्छा, एक जरूरी बात है ना, अभी जो हम इतना चिल्ला रहे हैं आपको लिए एक वीडियो जो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति आपको पढ़ा रहे हैं ना, यदि इस वीडियो से आप सीख रहे हो, वाकई में आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी वर्क कर लेना, थोड़ा सा वीडियो को विराम करो और अपना जितना भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, जितना भी ग्रुप आप चला रहे हो, सारे ग्रुप में एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दो, करके देखो, अच्छा लगेगा, है ना। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B 90 डिग्री है ना। इसमें कंडीशन क्या दे रखा है कि AB की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और AC माइनस BC 1 सेंटीमीटर है, तो बाकी दोनों भुजाओं की लंबाई पूछ रहा है आपसे, AC और BC की लंबाई पूछ रहा है। बहुत आसान सा सवाल है ना। जैसे ही समकोण त्रिभुज है और भुजा हमसे पूछ रहा है भुजा की लंबाई निकालिए, तो एक ही थ्योरम लगा, एक ही फार्मूला रटना है भाई, एक ही फार्मूला, कौन से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम यदि ये बोल दे कि 90 डिग्री के सामने इसको हम कर्ण बना दें, है ना, तो बाकी ये दोनों में आप किसी को बोल दो, चूंकि कोई एंगल की बात तो कर नहीं रहा है ना, तो इस एंगल के बारे में पूछ रहा है आपसे, ना तो इस एंगल के बारे में पूछ रहा है ना, तो किसी को आधार मान लो, किसी को लंब मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जरूर लिखना है, ये जरूर जानना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़खानी मत करना। तो चलिए, कर्ण, यदि हमारा कर्ण क्या है, AC है, AC का स्क्वायर, बाकी ये दोनों को हम लंब और आधार किसी को मान लेते हैं, मान लो AB को हम लंब मान लेते हैं, चलो लिख लिए AB स्क्वायर प्लस आधार किसको ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, BC स्क्वायर। सही है। अब हमें देखिए AC स्क्वायर बराबर, ऐसा करते हैं हम, AB का वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, और BC को हम यहाँ से निकाल देते हैं, ये जो दे रखा है हमको AC माइनस BC 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यदि हम BC निकालेंगे तो BC को इधर भेज देते हैं और 1 को इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा AC माइनस 1,
बराबर BC, है ना। तो ये BC का वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं, AC माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हो, ये बोलेंगे कि सर ये AC स्क्वायर सही है, 7 का स्क्वायर 49 भी सही है, लेकिन ये सर हमें दिख रहा है A माइनस बी का होल स्क्वायर। और आप में से बहुतों को ये पता भी होगा कि A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। सही लिखा है ना मैंने? हाँ, एक बार जरूर कमेंट करना भाई, सही लिखा है या गलत लिखा है। सही लिखा है। चलिए, तो A माइनस बी का यदि होल स्क्वायर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया हमारा 49 प्लस AC का स्क्वायर माइनस 2AC प्लस 1। तो AC स्क्वायर को हम इधर ला लेते हैं, या AC स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में AC स्क्वायर। इधर क्या होगा 49 और 1 50 माइनस 2AC। अच्छा, ये बहुत जल्दी आप लोगों को दिख गया होगा कि ये माइनस और ये प्लस, आप बहुत बता दोगे सर इधर तो जीरो हो गया, 50 माइनस 2AC, है ना। अच्छा, इधर जीरो हो गया सर, तो इस AC को हम इधर ला लेते हैं। तो इधर माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा 2AC प्लस में, और इधर होगा 50, 2 का इधर गुना है तो उधर जाएगा तो भाग होगा। तो AC हमारा कितना होगा 50/2 25। और सर AC निकल गया तो हम बहुत आसानी से BC भी निकाल सकते हैं। यदि AC हमारा 25 आ गया तो BC निकालने के लिए सर अभी हम देखे थे BC बराबर है AC माइनस 1, मतलब 25 माइनस 1 कितना 24 आंसर। हाँ भाई, फिर से वही बात, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, एक एक चीज़ों की इतनी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में जो आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में जो उलझे रहते हो, है ना, अल्फा बीटा गामा जो करते रहते हो, उसमें ना उलझो, उन कंसेप्टों को आप समझो और उसकी सॉल्यूशन तक पहुंच पाओ। उन चीज़ों को समझाने के लिए हम अभी ये चीज़ आपको सिखा रहे हैं। जब तक आप ये भुजाओं को नहीं पहचान पाओगे, इन भुजाओं का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, यकीन मानो भाई साहब आप त्रिकोणमिति में साइन थीटा कॉस थीटा में ही उलझे रह जाओगे। तो एक बार सीख लो, और यदि सीख रहे हो भाई तो थोड़ा सा मेरे लिए भी वर्क कर देना, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर मार देना, ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर करना, वायरल करना है। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं।